स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह खुदाबंद वचन के ऊपर तू आशीष बरकत दे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में दूसरा इतिहास 1:11 आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण, ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा और उसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वचन से क्या समझते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर को जो है सुलेमान ने जब पहली प्रार्थना की तो सोचने पर मजबूर किया, और परमेश्वर ने यहां कहता है, ऐ सुलेमान, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, आज आपकी इच्छा क्या है? आप अपनी इच्छा को बताएं प्रभु को। ना इसने धन संपत्ति मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना अपने बैरियों का प्राण नाश मांगा, ना दीर्घायु मांगा, और केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कलीसिया अगर चलाते हैं तो हम कलीसिया की बढ़ोतरी सोचते हैं, कलीसिया की उन्नति सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की सुलेमान अपनी प्रजा का रक्षा के लिए मांगा, और उसने मांगा ज्ञान का वर मांगा और बुद्धि मांगा, आज ठीक इसी तरह पास्टर साहिबान जी बुद्धि मांगे परमेश्वर से, ज्ञान मांगे, और आपकी कलीसिया कभी भटकेगी नहीं। आपकी जो कलीसिया है आपके पास रहेगी। कलीसिया ही पास्टर की एक प्रजा है, और कलीसिया ही प्रजा है। और आज कलीसिया भटक रही है, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर बुद्धि और ज्ञान मांगोगे तो परमेश्वर आपकी कलीसिया को भी बुद्धि और ज्ञान देगा। आप सही शिक्षा दोगे, प्रजा का न्याय करोगे, कलीसिया का न्याय करोगे, सही न्याय करोगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी कलीसिया कभी नहीं भटकेगी। सुलेमान का प्रजा कभी नहीं भटका। सिर्फ परमेश्वर से जो है ज्ञान मांगा, ज्ञान का वर मांगा, बुद्धि मांगा, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको नियुक्त किया है। जिस तरह के सुलेमान को राजा नियुक्त किया, न्याय करने के लिए नियुक्त किया, आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नियुक्त किया है, और शैतान से बचाने के लिए कलीसिया को नियुक्त किया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बुद्धि मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, इच्छा जाहिर करे परमेश्वर के आगे, प्रभु जो है हमें ऐसी ज्ञान दी। और प्रभु ने साफ कहा है, ना धन संपत्ति, ना ऐश्वर्य, ना बैरियों का प्राण, ना दीर्घायु मांगा, केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा है, तो तेरी प्रजा का न्याय कर सके। तो राजा मैंने बनाया है, प्रजा पर न्याय करेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सुलेमान एक अच्छा राजा नियुक्त हुआ, और एक अच्छा राजपाट उसे परमेश्वर ने दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह आपको कलीसिया परमेश्वर ने दिया है, नियुक्त किया है। आप अपनी कलीसिया एक अच्छा कलीसिया बनाएं, अच्छा कलीसिया बनाएं जो परमेश्वर के योग्य हो। जिस तरह के सुलेमान परमेश्वर के योग्य हुआ, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और सोचा, और परमेश्वर ने इसे सारी चीजें मुहैया कराया। आज यीशु भी आपको मुहैया कराने के लिए तैयार है। आप एक अच्छे कलीसिया बनाएं। आज अब अच्छे लोग बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, समझ मांगे, और परमेश्वर के मुताबिक चलें। सुलेमान भी तो ऐसा ही किया, और इसका राजपाट बना रहा। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके कलीसिया आपके पास ही रहेगा, बना रहेगा। कलीसिया उधर उधर नहीं भटकेगी, बल्कि परमेश्वर उसे संभालेगा और आशीष देगा और बुद्धि की भरपूरी देगा। तो आइए आप अपने कलीसिया के लिए और पास्टर साहिबान परमेश्वर की ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इतनी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं अपनी कलीसिया को सही तरीके से चला सकूं। जीवन का कर्ता, उद्धार करता, जिस तरह के सुलेमान ने प्रार्थना की खुदाबंद प्रजा का न्याय के लिए, आज खुदाबंद जो भाई बहन सुन रहे हैं,
खुदाबंद अपने घरों का सही तरीके से चलाएं, सही तरीके से न्याय करें, सही तरीके से अपने घर में रहें। इनको बुद्धि और ज्ञान दे खुदाबंद, और शैतानी बंधन से खुदाबंद आजाद कर देना, शैतानी ज्ञान से आजाद कर देना, और खुदाबंद इन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी देना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।